बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के उस ऑनलाइन मुनाज़रे के बारे में होगी जो उन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ़्ते पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब को दिया था। याद रखें, मुझे मिर्ज़ा साहब से, मुफ्ती साहब से और उनके इस ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मुनाज़रे से कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन हालात में और जिस वक्त में मिर्ज़ा साहब ये चैलेंज कर रहे हैं मुनाजरे का, ये बिल्कुल भी मुनाजरों का वक्त नहीं है, बल्कि एक होकर, मुत्तहिद होकर, यकजान होकर अपनी कौम के दुखों का मदावा करने का वक्त है कि पूरा मुल्क सैलाब से मुतासर है। इसके 5 सूबे इसका शिकार हैं। 116 अजला पानी में बह गए हैं। 2000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 65 लाख लोग जो है वो बराह रास्त इससे मुतासर हैं और अभी तक वो तुग़यानियाँ थमने का नाम नहीं ले रही और कौम ऐसी दर्द की हालत में है, ऐसी मुश्किल घड़ी में है और मिर्ज़ा साहब आपको मुनाजरों की पड़ी है। इस वक्त तो हम अपने हुक्मरानों को कोस रहे थे, तमाम कौम जो है मिलकर हुक्मरानों के लते ले रही थी कि हमें इधर अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और हुक्मरान जो है वो कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। उन्होंने भी गैरत दिखाई, हुकूमत ने अपनी सतह पर, अपोजिशन ने अपनी सतह पर और तमाम सियासी जमातों ने अपनी सतह पर कुछ ना कुछ जो है वो गैरत और हमीयत का इजहार किया। अपनी तंजीमी सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ कुछ ना कुछ मुअत्तल ज़रूर की। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि उलमा इकराम, दीनी तंजीमें और अहले मदारस, यकीन करें वो भी वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं और कौम के शाना बशाना खड़े थे, अपने इदारों के शाना बशाना खड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के डूबने की खबर आ रही थी और आपके मुनाजरे का चैलेंज आ रहा था, और उधर से फाजलपुर और तौसा के डूबने की खबर आ रही है, आपका दूसरा मैसेज आ रहा है। उधर से पता चलता है कि सवात और कागान, नारान, गिलगित बल्तिस्तान जो है और सिंध जो है वो सैलाब का शिकार हैं और आपका तीसरा मैसेज आ जाता है। यानी कि पूरी कौम एक तरफ है, आप अकेले इस वक्त एक तरफ हैं। कोई आलिम, कोई दीनदार आदमी, कोई मजहबी स्कॉलर मुझे बताएं कि इस वक्त किसी मुनाजरे पर, किसी मुनाकशे पर, किसी बहस में, किसी मुबाहसे में आपको नजर आ रहा है? पूरी कौम और कौम के उलमा, यकीन कीजिए इस वक्त उन्होंने सर फख्र से बुलंद कर दिया दीनी तबके का। और जिस मुफ्ती साहब को आपने चैलेंज दिया है, उनका जो पहला जवाब आया तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मुफ्ती साहब ने आपके मुनाजरे को कबूल करते हुए फटाफट घोड़ा तैयार किया और सरपट दौड़ाते हुए घोड़ा जेलम पहुंच गए तो यकीनन हम मुफ्ती साहब की भी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ने आपके मुनाजरे को कबूल भी किया, लेकिन साथ अपनी मसरूफियात भी बताई, कौम की हालत भी बताई और आपको भी कहा कि ये वक्त जो है ये मुनाजरे का नहीं, ये वक्त जो है मिलकर मुत्तहिद होकर कौम की मदद करने का है। मुफ्ती साहब ने एक मजहबी स्कॉलर होने का सही हक अदा किया, उन्होंने एक आलिम और एक दीनदार होने का सही हक अदा किया। लेकिन आपकी तरफ से फिर दूसरा पैगाम नशर हुआ कि जी मुफ्ती साहब आप क्लिप खेल रहे हैं। यानी कि फिर भी आपको एहसास नहीं आया कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं, पूरी कौम को किस चीज की जरूरत है। कि चलें आप इशारा ही समझ जाएं मुफ्ती साहब का कि भाई मुनाजरा बाद में खेल लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हम तो चलते रहेंगे, हमने कौन सा मतलब है कि ये सिलसिला खत्म कर देना है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इधर आ जाएं जरा। आपको चाहिए था कि फौरन आप कहते कि जी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे नादानी हो गई है, मैंने सही वक्त का इंतखाब नहीं किया। आप अपना जुल्ली बिस्तरा उठाते, उन इलाकों में जाके आप अपना कैंप लगा लेते। आपके फॉलोवर, आपके चाहने वाले, ये आपके मिलियंस में जो आपके मतलब है कि उशाक हैं, ये सब आपके साथ रिलीफ कैंप लगा के वहां पर बैठते, उन लोगों के दुखों का मदावा करते, उनको आप राशन पहुंचाते, उनको छत मुहैया करते, उनके लिए आप काम करते। यही तो लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, यही लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। और जब मुश्किल वक्त आया है तो आप जाकर अपने स्टूडियो में घुस गए और भाई ये स्टूडियो से बाहर निकलने का वक्त है। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हुजरा नशीनी छोड़कर इस वक्त वहां पर अमली तौर पर काम कर रहे हैं, आप भी अपना स्टूडियो छोड़कर यहां वहां अमली तौर पर काम करते, लेकिन नहीं, आपको समझ नहीं आ रही इस बात की। आप ऐसी नदानी पर नदानी कर रहे हैं और आपका वही हाल है जो बगदाद के उन उलमा का था कि बाहर हलाकू खान अपनी 2 लाख फौज लेकर खड़ा हुआ है और अंदर मुनाजरे हो रहे हैं हर चौक पर, हर चौराहे पर। और मुनाजरा किस चीज पर है कि सुई की नोक पर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं, कव्वा हलाल है या हराम है, मिसवाक की लंबाई एक बलिष्ठ होनी चाहिए, कम या ज्यादा होनी चाहिए। और जिस वक्त ये मुनाजरे जारी थे, हलाकू खान बगदाद की ईंट से ईंट बजा रहा था। वो जो फरिश्तों को सुई के नोक पे बिठा के गिनती करना चाहते थे, फिर बाद में अपने बच्चों की लाशों की गिनती कर रहे थे, जो कव्वे के हलाल और हराम के मुनाजरे कर रहे थे, बाद में कव्वे और गद उनकी लाशों को नोच रहे थे, जो मिसवाक की लंबाई पर मुनाजरा कर रहे थे, बाद में उनके वजूदों पे घोड़े दौड़ा के उनकी पैमाइश को बराबर कर दिया गया था। मिर्जा साहब खुदा का खौफ करें, इस कौम पर रहम करें, इस कौम को मुनाजरों का करतब ना दिखाएं कुछ वक्त के लिए। अगर इस कौम को कुछ दिखाना है ना तो अपनी फुर्तियां दिखाएं, कोई रिलीफ फंड कैंप लगाएं और इनके लिए कुछ राशन इकट्ठा करें, कुछ इनके लिए इमदाद इकट्ठी करें और वो आपके मुंतजर हैं।
मिर्ज़ा साहब आपके और आपके उन फॉलोवर और आपके उस शाख के मुंतजर बैठे हैं कि आप लोग आएँ और उनकी मदद करें। अगर आप मेरी बात नहीं मानते ना तो कम से कम इकबाल की बात ही मान लें। वो कहते हैं कि हर वक्त जो बंदा साहिल पे बैठ के लोगों को आवाज़ें लगाता रहता है ना, वो कभी दरिया की मौजों से फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो कभी दरिया की दौलत से और दरिया के मोतियों से फ़ायदा नहीं उठाता। कि महरूम रहा दौलत दरिया से वो गव्वास, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जनाबे वाला, हम आपके मुनाजरों के मुखालिफ नहीं हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि मुनाजरा हो, पता चले कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कोई कट्टा कट्टी जो है वो निकल जाए और पता चले कौन इल्मी है कौन फिल्मी है, कौन आलामा है कौन ड्रामा है, कौन कुलकारियां कर रहा है कौन गुलकारियां कर रहा है, कौन चीखो पुकार करता है कौन दलाइल देता है। हम तो चाहते हैं ये जो आपने नादानी की है और कौम के जख्मों पर नमक पाशी की है, आप अल्लाह से भी माफ़ी मांगें और कौम से भी माफ़ी मांगें। और आपको इसी कौम ने शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया है, जिसको आपने कह दिया तुम मरो जाके, तुम डूब जाओ, लेकिन मिर्जा के इल्म का समंदर इस वक्त उबल रहा है, वो तो मुनाजरे करेगा और वो मुनाजरा करके छोड़ेगा। और आखिर में मैं मिर्जा साहब के फॉलोवर से और मुफ्ती साहब के फॉलोवर से और पूरी कौम से ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं जो मैंने बात कही है वो सही है या गलत है। क्या ये वक्त मुनाजरे का था या कौम की मदद करने का था? और अगर आप मुत्तफिक हैं तो ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको पता चले जब कौम पे मुश्किल वक्त आता है तो कौम का साथ कौन देता है और कौम के जख्मों पे नमक पाशी कौन करता है।